अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। आज फिर हम उसी टॉपिक पे बात करेंगे, सैटर्न और जुपिटर का अपने अपने घरों में आना 12 जोड़िक के लिए कैसा रहेंगे ये आने वाले साल। आज जिस जोड़िक की बात करेंगे वो है जोजा यानी कि जमनाई। जमनाई के 7वें और 10वें घर का मालिक है जुपिटर, और सैटर्न जो है 8वें और 9वें घर का मालिक है। आगे बात शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दबा लीजिएगा। जमनाई के 5 नवंबर 2019 को 7वें का मालिक 7वें घर में आ जाएगा, यानी कि जुपिटर अपने घर में आ जाएगा, यानी कि पार्टनर के घर में, लाइफ पार्टनर के घर में और बिजनेस पार्टनर के घर में, डेली सोर्स ऑफ इनकम के घर में और आपकी डील्स वगैरह के घर में। 7वां घर जुपिटर 7वें घर में कारक भी होता है, 7वें घर में बहुत स्ट्रॉन्ग भी माना जाता है। जुपिटर अपने ही घर में आ रहा है। जुपिटर यहाँ पे आके हंस योग भी बनाएगा कम से कम 13 माह के लिए, यानी कि जुपिटर जमनाई वालों के लिए 10वें का भी मालिक है और 7वें घर का भी मालिक है। अपने घर में आना और लगन को भी देखना, लगन में पहले से जुपिटर बैठा हुआ है और 7वें घर में केतु बैठा हुआ है। जो आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही थी और डेली सोर्स ऑफ इनकम में प्रॉब्लम आ रही थी, यहाँ की डेफिनेट उसको बहुत ज़्यादा बेहतर करेगा। यहाँ आपको पार्टनर से बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेगी, और जो जमनाई वाले शादी करना चाह रहे हैं वो टाइम बहुत ज़बरदस्त है। 2020 जो है 2020 उनके लिए शादी के लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये टाइम लेकर आएगा। यहाँ जुपिटर जब 5वीं घर से देखेगा 11वें घर को, यानी कि आपका जो भी लाइफ पार्टनर है वो आपके लिए बेनिफिट्स लेकर आएगा, फ़ायदे लेकर आएगा। और आपके जो पार्टनर वो तो बड़ा बुरा ही टाइम चल रहा था, उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा उन्हें। आपको 11वां घर लाभ का घर होता है, वहाँ जुपिटर को देखना यानी कि बेनिफिट्स का बढ़ना, और बड़े बहन भाइयों से भी बेनिफिट्स मिलना, और अगर आपको छोटी मोटी बीमारी में थे तो उसमें भी आपको बेहतरी मिलेगी। जुपिटर का 7वें घर को ताले को देखना, विजडम में इजाफा होना, आपकी सोच में पॉजिटिव होना, आपकी विजडम जो बढ़ेगा और नॉलेज जो बढ़ेगा। वहीं पर राहु बैठा हुआ जो क्रिएटिव का कारक है और जुपिटर जो इल्म का कारक है, ये चीज़ जो आपके अंदर आएगी एक आपकी शख्सियत को टोटल डिफरेंट कर देगी, यानी आपकी शख्सियत में बहुत ज़्यादा निखार जो है वो खिल के बाहर आएगा। 9वीं नर्सरी देखिएगा 3रे घर को, यानी कि छोटे बहन भाइयों से भी आपको बेनिफिट्स मिलेगा और आपको रिलेशनशिप से भी बेनिफिट होगा, और आपकी हिम्मत और करेज बहुत इजाफा करेगा। जुपिटर का बेसिकली काम जहाँ बैठता है उस चीज़ को बढ़ा देता है। ट्रैवलिंग से आपको बेनिफिट्स मिलेगा, ट्रैवल होंगे, कम्युनिकेशन से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेगा। सैटर्न जो कि आपके 8वें और 9वें घर का मालिक है, वो आपके 8वें घर में आएगा। 8वां घर जो जमनाई वाले जिंदगी की लड़ाई लड़ रहे थे, सैटर्न यहाँ उनको जिंदगी की गारंटी देगा। 8वें का मालिक 8वें घर में होगा तो यहाँ आपको उसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेगा, यानी कि आपको ज़िंदगी की जो थ्रेट थी यहाँ उससे आपको बेनिफिट्स ज़रूर मिलेगा। ज़िंदगी का ख़तरा टलेगा, ज़िंदगी में इजाफा भी होगा, क्योंकि 8वें का मालिक 8वें घर में है। 8वां घर विरासती प्रॉपर्टी का भी होता है, विरासत से भी आपको बहुत सी चीज़ें मिलेंगी। जमनाई वालों के लिए एक और चीज़ बहुत ज़बरदस्त, 8वें का मालिक 8वें घर में जो 9वें का भी मालिक है। 8वां घर रिसर्च का भी घर होता है, आप बहुत ज़बरदस्त किस्म की रिसर्च में जाएंगे। जो भी आप नॉलेज हासिल कर रहे हैं, चाहे वो क्रिएटिव नॉलेज है या रिसर्च से रिलेटेड है या सीक्रेट नॉलेज है, यहाँ पे ये सैटर्न और जुपिटर का 7वें घर में बैठ के ताले को देखना और राहु, ये आपको बहुत ज़्यादा क्रिएटिव करेगा। यानी कि सैटर्न आपके पार्टनर्स का, यानी कि दूसरे के पैसे का मालिक अपने ही घर में बैठा होगा, यानी कि अगर आपके दूसरी जगह पे पैसा फंसा हुआ था या पैसा आपका
डूब गया था, सैटर्न का यहाँ आना और 2.5 साल तक बैठे रहना डेफिनेट आपको यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली और फैमिली बेनिफिट्स मिलेंगे। सैटर्न तीसरी नज़र से आपके 10वें घर को भी देखेगा। सैटर्न इस कुंडली में योग कारक भी होता है। जुपिटर 7वें घर में बैठा हुआ है, राहु आपके ताले में बैठा हुआ है, ठीक है, और राहु 9वीं नज़र से भी देखेगा, यानी कि राहु भी आपकी लक को, क्योंकि राहु यहाँ पे शरफ का है, 9वें घर को देखेगा, लक को भी खोलेगा। सैटर्न आपको बिजनेस में डिसिप्लिन लाने की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा आप अपनी बिजनेस में डिसिप्लिन लाएंगे या ऑनेस्टी लाएंगे, सैटर्न उतना ज़्यादा आपको देगा। सैटर्न की तीसरी नज़र हिम्मत और करेज की होती है। अब ये तीसरी नज़र से बिजनेस के घर को देखेगा, तो बिजनेस में आप ऐसे बोल्ड स्टेप उठाएंगे जो आप पहले घबराते थे। तो यहाँ आपको ये स्टेप हैं सैटर्न की वजह से बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त आपको देखने को मिलेंगे। सैटर्न 7वीं नज़र से देखेगा दूसरे घर को, यहाँ आपका जो एसेट का मालिक है, क्योंकि सैटर्न इस कुंडली में मरकरी अच्छा है अगर आपकी कुंडली में, तो विपरीत राजयोग बनाएगा। तो विपरीत राजयोग में फाइनेंशियली बेनिफिट्स ज़रूर होता है, लेकिन थोड़ा बहुत सेहत के साथ कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा आपको। पैसा आएगा, साथ बीमारी आएगी, ये कहीं नहीं लिखा हुआ। सैटर्न जब वो 10वीं नज़र से देखेगा, 10वीं नज़र उसकी जो है आपके 5वें घर पे लगेगी। रिलेशनशिप को लेके, क्योंकि वो उसका शर्फ का घर भी है, बड़े हल्का आपका रिलेशनशिप का हल्का जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा। आपके बड़े लोगों के साथ यहाँ पे रिलेशनशिप कायम होंगे, आपका विजडम भी बहुत ज़्यादा होगा, आप सही अपनी नॉलेज और अपनी अकल से भी काम लेंगे। हाँ, यहाँ सैटर्न का 5वें घर में लव अफेयर्स के मैटर्स में थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकता है या आपको किसी इश्क के मामलों में डाल सकता है। राहु केतु, राहु की नेचर है कि आपके असेंडेंट में बैठा हुआ है, ये खूब से खूब तर की तलाश की, यानी कि आप बेहतर से बेहतर की तलाश में होंगे, क्योंकि राहु की नेचर है को एक जगह टिक के बैठे नहीं रहता। अगर ये अच्छा है तो इससे भी ज़्यादा अच्छा हो सकता है। केतु आपके 7th हाउस में बैठा हुआ है। केतु जिस हाउस में बैठे बंदे की तवज्जो उसका थोड़ी सी कमी वाक़ होती है, जैसे कि आपकी लाइफ में पार्टनर के साथ आपका वो रिलेशनशिप कायम नहीं हो पा रहा था, उसको कायम करने की ज़रूरत है। यहाँ आपका सैटर्न जो है, अगर आपका बाय बर्थ अच्छा बैठा हुआ है और उसकी दिशा भी चल रही है, तो यहाँ डेफिनेट आपको सैटर्न और जुपिटर की भी दिशा चल रही है, तो यह आपके लिए ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन टाइमों में से एक टाइम होगा। आपको चाहिए कि आप अपनी कुंडली को चेक करें, अगर आप चेक कर सकते हैं, नहीं तो किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से देखें क्या आपकी ज़िंदगी में सैटर्न या राहु या जुपिटर का पीरियड चल रहा है और वो आपके जायचे में अच्छे हैं कि नहीं। अगर वो डिग्री वाइज वीक हैं, अच्छे घरों में बैठे हुए हैं, तो डेफिनेट उनका स्टोन पहनने से आपको फ़ायदा होगा। और ख़ासतौर पर जो ज़िंदगी की लड़ाई लड़ रहे थे, उनको नीलम स्टोन भी बहुत ज़्यादा सूट करेगा, कि यहाँ सैटर्न ज़िंदगी को बढ़ाएगा, ज़िंदगी की लाइफ को बेहतर करेगा। ये सैटर्न का अपने घर में आना 5 सालों के लिए, 2.5 साल कैप्रिकॉर्न में, और उसके बाद एक्वेरियस भी इसका अपना घर है जो आपका 9वां घर है, यानी कि लक और किस्मत का घर। बहुत ज़बरदस्त आपका ये लक फेवर्स आपको मिलेंगी। साथ ही जुपिटर जब 2020 में हाउस चेंज करके कैप्रिकॉर्न में आएगा, तो यहाँ भी नीच भांग राजयोग बनेगा, यानी कि बिजनेस और फाइनेंशियली मैटर्स में 2020 जमनाई वालों के लिए 2020 और 2022 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये काफ़ी मुश्किल टाइम आपने रिलेशनशिप को लेके और फाइनेंशियल मैटर्स को लेके काफ़ी तकलीफ से टाइम गुजारा है। जाने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दबा लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।